अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत साल 2024 में पाकिस्तान के लिए पाक फ़ौज की खिदमत जारी रहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ख़वारिज दहशत गर्दों के लिए वाज़ेह पॉलिसी की बदौलत रवा साल ऑपरेशन में कामयाबियाँ हासिल हुई। इसी मुतालिक मज़ीद बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड आपको बताएं कि जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत साल 2024 में पाकिस्तान के लिए पाक फ़ौज की खिदमत जारी रहीं। पाक फौज को आर्मी चीफ की क़यादत में कितनी अहम कामयाबियां मिली हैं, क्या समझते हैं आप? जी मैं समझता हूँ कि देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग ईयर रहा है। खासतौर पे हमारी जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है और जो हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट थे, उसके बीच में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा हमें। देखिए, हम पाकिस्तान इस वक्त एक प्रॉक्सी वॉर का शिकार है और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का, जो इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे खिलाफ हो रही है। फित्ता खवारिज की सूरत में वो हमें टारगेट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी डोमेन में पाक अफवाज ने एक डिटर्मिनेशन के साथ और वन पॉइंट एजेंडा यही था कि इन खवारिज का मुकाबला किया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान की सरजमीन पर हो या जहां पे भी होंगे, इनका पीछा किया जाएगा। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो उन्होंने प्लेजेस की थी दोहा अकॉर्ड में कि वो वहाँ की सरजमीन को अफगानिस्तान की यूज नहीं होने देंगे अगेंस्ट एनी कंट्री, अनफॉर्चुनेटली वो उस पर कोई एक्शन तो कर नहीं सके। और वो बल्कि उन्होंने लॉजिस्टिक्स दी, उन्होंने सपोर्ट दी, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया और उनको यूज किया। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा चैलेंज था ये। आई थिंक अफवाज के जो नंबर ऑफ ऑपरेशन आप देख रहे हैं, 7,000 से ज्यादा ऑपरेशन है, अराउंड 1000 खवारिज को मारा गया है, कुर्बानियां भी बहुत दी हैं। तो खून से पाक अफवाज ने धोया है, इस फितरे के खिलाफ जंग लड़ी है। और आई थिंक लीडरशिप की भी बड़ी कामयाबी है इसके बीच में कि उन्होंने एक प्रोटेक्टेड वॉर, जो थोड़ी सी लॉन्ग ड्रॉन वॉर होती है, उसमें अपनी फोर्सेस की प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट और फिर इनका मोरल हाई रखना। और अफवाज के इन ऑपरेशन की वजह से हमारे जो दूसरे सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस, रेंजर्स, इनका भी मोरल बहुत हाई रहा है, उनकी भी बहुत कुर्बानी है। तो कहने का मकसद ये है कि होल ऑफ द नेशन अप्रोच के साथ इस जंग को लड़ा जा रहा है। और अब ये जो हमें चैलेंज अगला दरपेश आ रहा है वो यही है कि जो अवाम में और अफवाज के बीच में एक बदएतमादी का पैदा करने की जो कोशिश हो रही है हाइब्रिड वॉर के जरिए, तो उसको हमें बचाना होगा। अपनी अफवाज को, अपनी अवाम को खास तौर पे ये समझने की जरूरत होगी कि पाकिस्तान को कमजोर न किया जाए। इसके बीच में हमने प्रोटेक्शन करनी होगी। और मैं आई थिंक हम सैल्यूट पेश करते हैं अफवाज को कि वो फोकस वन पॉइंट एजेंडा दैट वाज पाकिस्तान सिक्योरिटी के तहत ऑपरेशन कर रही है और डिटर्मिनेशन शो की, और वो किसी हद तक जा सके चले जाएंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए। ठीक है, जाहिद महमूद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।